आपको दिखाते हैं वीटो नीति पर दो टूक। एशिया रीजन में भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जो न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि दुनिया भी इन देशों की ताकत का लोहा मानती है, क्योंकि दोनों देशों के पास सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, मजदूरों की एक बड़ी संख्या है, कई क्षेत्रों में दोनों देशों के पास मजबूत आधार है, बड़ी सैन्य क्षमता है और सबसे बड़ा बाजार है। यही वजह है कि इन दोनों देशों से गुजर कर रही दुनिया भर के देशों की तरक्की का रास्ता आगे बढ़ता है। पर जब भारत और चीन के बीच तरक्की की बात होती है, दुनिया में धमक दिखाने की बात होती है, तो चीन भारत के सामने किसी न किसी तरह से रोड़ा अटकाने की कोशिश जरूर करता है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपने फैसलों पर वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा और वो किसी डर की परवाह किए बिना राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा वो करेगा। Bharat can never permit others to have a veto on its choices. Friends, we are an exceptional nation, and we are exceptional because we are a civilizational state. विदेश मंत्री एस जयशंकर भले ही किसी का नाम ना ले रहे हो, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पे चाइना था, क्योंकि यूएन में चीन भारत से जुड़े प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल कर अड़ंगा लगाता रहा है। इस बात को भारत बखूबी समझता है, क्योंकि जब जब भारत ने किसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ लाने की कोशिश की है तो चीन भारत के विरोध में खड़ा दिखाई दिया है। आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव भारत और अमेरिका मिलकर लाए थे। साजिद मीर पाकिस्तान की सरजमी से चलने वाले लश्कर तैयबा का आतंकी है। 2008 के मुंबई हमलों में उसकी भूमिका रही है, लेकिन हमेशा की तरह चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ दिया और साथ देते हुए वीटो का इस्तेमाल किया, इस प्रस्ताव को गिरा दिया। वैसे भारत ने जब जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश की है ना, तब तक चीन सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर आगे खड़ा दिखाई दिया है। फिर भी भारत ने दुनिया को इस बात का एहसास कराया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज दुनिया भी भारत की न सिर्फ आर्थिक तरक्की का लोहा मानती है बल्कि वैश्विक धमक को भी स्वीकार करती है, क्योंकि भारत तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने जब वीटो का सवाल आया तो उन्होंने भारत की तरक्की को सामने रख दिया। Such a country will only exercise influence when it fully leverages its cultural strengths in the global arena. To do that, it is essential that we ourselves, and I refer here especially to the younger generation, we ourselves are fully aware of the value and significance of our heritage. In a world that is grappling with unhealthy habits, stressed lifestyles, or recurring climate events, there is much learning to be gained from our heritage. But the world will only know when we ourselves take pride in it. एस जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने बदलते भारत की तस्वीर को सबके सामने रख दिया। एस जयशंकर ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा को एक साथ लेकर चलना होगा। भारत तरक्की के रास्ते पर आगे जरूर बढ़ेगा, लेकिन उससे अपनी भारतीयता खोए बिना ऐसा करना होगा। तभी हम बहुध्रुवीय विश्व में अग्रणी शक्ति के रूप में उभर पाएंगे। दरअसल एस जयशंकर को एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो किसी कारण वहां नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को 27वें SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।